कइयों बार बात करते वक्त हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि क्या आप वहाँ खड़े होने का कष्ट करेंगे? यदि आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका पेन ले लूँ? क्या तुम मुझे सच बताने का कष्ट करोगे? यदि आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं खिड़की खोल दूँ? इस तरीके के सेंटेंसेस हम तब बोला करते हैं जब हमारे कुछ करने से किसी सामने वाले को कोई बुरा ना लगे, कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। तब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे सेंटेंस में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए हम एक फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, वो होता है वुड यू माइंड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंग स्टडी। आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं वुड यू माइंड फ्रेज़ को किस तरीके से अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। तो चलिए फिर आज की इस लेसन की शुरुआत करते हैं। वुड यू माइंड फ्रेज़ का हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी से कोई परमिशन लेते हैं या हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी बहुत पोलाइटली, किसी से कुछ करने की, यानी कि किसी से कुछ करवाने की या करने की अनुमति लेते हैं बहुत ही पोलाइट वे में। तब हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जब कभी भी हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो, यानी कि किसी से कोई प्रार्थना करनी हो कि वो हमारे लिए कुछ कर सकता है, तब हम इस फ्रेज़ को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तब इस फ्रेज़ को हमें यूज़ करना है वुड यू माइंड प्लस वर्ब में आईएनजी, कि क्या आप वहाँ खड़े होने का कष्ट करेंगे। इस सेंटेंस में हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसे वहाँ खड़े होने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तब हम इस फ्रेज़ का यूज़ वुड यू माइंड से शुरू करेंगे और वर्ब में आईएनजी का यूज़ करेंगे। जैसे कि क्या आप वहाँ खड़े होने का कष्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे वुड यू माइंड और यहाँ पर जो क्रिया है वो है खड़े होना। तो खड़े होने की इंग्लिश होती है स्टैंड, स्टैंड में आईएनजी लगाएंगे, स्टैंडिंग। वहाँ की इंग्लिश होगी देयर, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वुड यू माइंड स्टैंडिंग देयर। क्या तुम मुझे सच बताने का कष्ट करोगे। यहाँ पर भी हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम उसे सच बताने के लिए। तब हम इस फ्रेज़ का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वुड यू माइंड प्लस वर्ब में आईएनजी। तो सबसे पहले हम फ्रेज़ लगाएंगे वुड यू माइंड और इसके बाद हम लगाएंगे सच बताने की इंग्लिश जो होती है स्पीक द ट्रुथ। तो स्पीक में आईएनजी लगाएंगे, स्पीकिंग द ट्रुथ। तो ये बनेगा हमारा सेंटेंस वुड यू माइंड स्पीकिंग द ट्रुथ। मान लीजिए आपको इसका रिप्लाई देना है, यानी कि इस तरीके के सेंटेंसेस में आपको जब सामने वाले को आंसर देना होता है, तब आप वहाँ अपनी बात को दो तरीके से कह सकते हैं। एक है नो, नॉट एट ऑल, और दूसरा है श्योर, आई विल हेल्प यू। अब बात करते हैं जब कभी भी इस फ्रेज़ को हमें किसी से परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं खिड़की खोल दूँ। मतलब इस सेंटेंस में आप सामने वाले से ये कह रहे हैं कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी यदि आप खिड़की खोल दें, या उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी कि आपको खिड़की खोलनी है। तो यहाँ पर आप जो फ्रेज़ है उसका इस्तेमाल करेंगे वुड यू माइंड प्लस इफ़ प्लस सब्जेक्ट और प्लस जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे आप, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि यही सेंटेंस है, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि मैं खिड़की खोल दूँ। तो सबसे पहले आप फ्रेज़ लगाएंगे वुड यू माइंड, इसके बाद इफ़, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है आई, और यहाँ पर जो पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की पास्ट फॉर्म लगेगी। खोलने की इंग्लिश, खिड़की खोलने की इंग्लिश ओपन द विंडो होती है, ओपनड हो जाएगा ओपन द विंडो। तो ये सेंटेंस हो जाएगा वुड यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडो। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि मैं आपका पेन लूँ। तो सबसे पहले हम फ्रेज़ लगाएंगे वुड यू माइंड और इसके बाद इफ़, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई, और आप किसी से यहाँ पर पेन उसका उधार लेने की बात कर रहे हैं तो बोरो लगाएंगे, बोरो की सेकंड फॉर्म आएगी बोरोड योर पेन। तो ये हो जाएगा वुड यू माइंड इफ़ आई बोरोड योर पेन।
लास्ट में कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं जिन्हें आप फ्रेम करेंगे। सेंटेंसेस हैं, क्या आप टीवी बंद करने का कष्ट करेंगे? आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि मैं आपकी कार इस्तेमाल कर लूँ? आई होप ये छोटा सा लेसन आपको पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए लेसन के साथ।